अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से हैं। 20 फरवरी को यौम समाजी इंसाफ का दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी नवंबर 2007 के अंदर। अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली ने इसका बिल पास किया था और इसे आलमी सतह पर 20 फरवरी को मनाया जाता है कि भाई माशरे को अगर मजबूत और मुस्तहकम करना है, उसमें सबसे बेहतर चीज, सबसे आला चीज जो वो है कि इंसाफ का कायम करना। इंसाफ का लफ्ज कब मालूम हुआ था? इंसाफ का लफ्ज तब मालूम होता है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया को भेजा। जिस माशरे में अदल और इंसाफ का फुकदान हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मसीहा बनाकर लोगों को भेजा करते थे, अंबिया बनाकर भेजा करते ताकि वो जाकर इंसाफ को उजागर करें। आज हम देखते हैं कि हम समझते हैं कि मुसलमानों में इंसाफ नहीं है, मुसलमान अब पस्तियों में घिरे हुए हैं, मुसलमान हक नहीं देते, अदल नहीं करते। ये हकीकत बात है, इसकी नफी नहीं है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अंग्रेज या काफिर ममालिक हैं वो हमसे आगे जा रहे हैं अदल इंसाफ में, हालांकि वो आगे नहीं जा रहा है। हम मुसलमान इतना नीचे घिर चुके हैं कि वो हमसे आगे निकल चुके हैं। अगर इंसाफ की बात की जाए तो आज के दौर में अंग्रेज भी इंसाफ नहीं कर रहा, काफिर भी इंसाफ नहीं कर रहा, लेकिन मुसलमानों का इंसाफ क्या है वो आप 1400 साल पहले देखें कि कैसे इंसाफ का सिलसिला चला था। जब अदल और इंसाफ की लाठी कायम थी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों का सर बुलंद किया हुआ था। एक चीज याद रखें, माशरे के अंदर तरक्की तभी हो सकती है जब माशरा सच बोलता हो और इंसाफ पे कायम हो। अगर इंसाफ जिस माशरे में नहीं होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस माशरे को पस्तियों में डाल देगा। जिस माशरे के अंदर इंसाफ होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस माशरे को तरक्की देंगे। और वाकया याद आ गया कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान झगड़ा हो गया एक जमीन के ऊपर। मुसलमान कहते थे कि ये हमारी मस्जिद है, हिंदू कहते थे नहीं ये हमारा मठ है, मंदिर की जगह है। ये एक अदालत की तरफ केस पहुंच गया। अदालत में उस टाइम अंग्रेज एक जज था, तो अंग्रेज ने सबके दलाल सुने, दोनों तरफ दलाल मजबूत हों, लेकिन झगड़ा खत्म ना हो रहा। हिंदू कहीं हमारा मंदिर की जगह है, मुसलमान कहीं हमारे मस्जिद की जगह है। तो अंग्रेज जज ने कहा कि आप मुझे बताएं, आप दोनों फरीकैन में से कोई ऐसा शख्स हिंदू या मुसलमान है जिस पर दोनों फरीक राजी हों। तो हिंदू ने कहा एक शख्स है मुसलमान, महमूद बख्श, जो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जो तबलीग के बानी उनके ऐसे रिश्तेदार में से थे। अगर वो शख्स आके गवाही दे दे, वो शख्स जिसके हक में फैसला दे देगा, हम राजी हो जाएंगे। मुसलमान का ठीक है, वो तो हमारा मुसलमान भाई, तो हमारे हक में फैसला देगा। और हिंदू ने कहा ठीक है, हम उसकी बात पे राजी हो जाएंगे। और वो शख्स अंग्रेज के खिलाफ उस टाइम जंग चल रही थी, उन मौलवी साहब महमूद बख्श के साथ पास पहुंच गए। भाई चलो अदालत में गवाही देनी है, आपने फैसला करवाना है। तो मौलवी महमूद बख्श साहब ने कहा कि मैं तो अंग्रेज को देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो अंग्रेज के उस टाइम खिलाफ थे। लेकिन एक फसाद है, इसको खत्म करने के लिए मैं चलूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं अंग्रेज को मुंह करके नहीं बैठूंगा, पुश्त करके बैठूंगा। अंग्रेज जज ने कहा ठीक है, अब हम पुश्त करके बैठे, मैं फैसला करवा दें। मौलवी महमूद बख्श साहब पहुंच गए और वहां पहुंचते ही कहने लगे कि ये जमीन मुसलमानों की नहीं है, ये जमीन हिंदुओं की है। जब उन्होंने हिंदुओं के हक में फैसला दिया तो वहां जज ने एक कलम से कुछ लिखा था कि आज मुसलमान हार गए, इस्लाम जीत गया। जब जज ने फैसला किया, वहां हिंदू उठ के कहने लगे कि जज साहब आपने तो फैसला कर दिया, हमसे तो पूछे हमारा क्या फैसला है। तो हिंदू कहने लगे कि अब हमारा फैसला ये है कि हम सारे कलमा पढ़ते हैं और हम इस मस्जिद की तामीर भी हम खुद करेंगे। सच्चा मुसलमान कभी भी इस्लाम का नाम लेकर अपने जाती मफाद हासिल नहीं करेगा। देखें आज के दौर में हर तरफ इंसाफ के नारे लग रहे हैं, अदल के नारे लग रहे हैं। तुम्हें अदल क्या होता है, इंसाफ क्या होता है? जब मुसलमान 1400 साल पहले मुसलमान ने जितना अदल कायम किया, उस अदल की वजह से अल्लाह ने कैसी कैसी हुकूमतें दी। किसरा को तोड़ा, कैसर को तोड़ा, फारिस को तोड़ा और सल्तनत उस्मानिया कायम हुई, इंदुलस कुस्तुनिया फतह हुआ। कितने मुमालिक अल्लाह ने फतह कर दिए सिर्फ इंसाफ और अदल की वजह से, सिर्फ इंसाफ और अदल की वजह से। जहां इंसाफ और अदल होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद करेंगे, जहां अदल और इंसाफ नहीं होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके खिलाफ रहेंगे। एक वाकया है अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने मिस्र को फतह किया और वो मिस्र के गवर्नर थे। उनके दौर में मिस्र के अंदर घोड़ों की रेस हुई, तो वहां उस रेस के अंदर उनके बेटे भी शरीक हुए। तो बेटा उनका हार गया, तो उन्होंने जो जीतने वाला था उनको थप्पड़ मारा और कहने लगा देखो रईसों के थप्पड़ का मजा चख लो। जिसको थप्पड़ लगा वो सीधा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंच गए। उन्हें आकर शिकायत ली
लगा दी कि अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे ने थप्पड़ मारा है। और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस टाइम खत लिखा कि अमर बिन आस और उसका बेटा जल्दी मदीने में हाजिर हो। मदीने में पहुंच गया, दलाल पेश हुए तो कसूर अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे का था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि तुम जाके इसे वैसे थप्पड़ मारो जैसे तुम्हें इसने थप्पड़ मारा। मिस्र का गवर्नर का बेटा है और सामने बैठा है, जब इंसाफ की बात आ गई तो सबके सामने थप्पड़ मरवाया उन्हें। यह है इस्लाम का इंसाफ। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह के बारे में सब जानते हो। उन्हें एक शख्स ने शिकायत लगाई, वो ना रात को घूमते थे, अपने रियाया के हाल देखते थे कि मेरी रियाया कैसी है, भूखी है, कोई मुश्किल में है, कोई मसाइल में। वो चक्कर लगाते, गश्त लगाते और उनसे पूछते। तो एक बार उन्हें किसी ने शिकायत लगाई कि आपका भांजा है, मुझे आके तंग करता है, मेरे घर में घुस जाता है, मेरी इज्जतों के साथ खेलता है। जब उन्हें इस बात का पता लगे, पैरों से जमीन निकल गई। उन्होंने कहा कि जब भी ये बंदा तुम्हारे घर में घुसे, अपने फलां महल के दीवार के करीब आके मुझे आवाज देने में आ जाऊंगा। और सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह रात को जाग रहे थे, वो शख्स पहुंच गया और आवाज दी, बादशाह सलामत, बादशाह सलाम, मेरी मदद को आए। और महमूद गजनवी अपनी तलवार को लेकर पहुंच गए घर में। जैसे घर में पहुंचे, देखा कि भांजा वाकई ऐसी हालत में जिसपे गुस्सा आ रहा है। उन्होंने फौरन चिराग को बंद किया और तलवार निकाल के उसका सर कलम कर दिया। जब सर कलम किया और कहने लगे जल्दी से मुझे पानी दो, पानी पिया तो वो जो घर वाला था उसने चिराग जलाया और पूछा कि बादशाह सलामत, आपने चिराग क्यों बंद किया और अपने बाद में पानी क्यों मांगा? कहने लगे मैंने चिराग इसलिए बंद किया कि मेरा आगे भांजा था, मुझे उस पर तरस ना आ जाए, रिश्तेदारी का तअस्सुब मेरे अंदर ना जाग जाए। और मैंने पानी इसलिए पिया, जब से आपने मुझे शिकायत लगाई थी उस दिन से मैंने अल्लाह के आगे कसम खा ली कि अल्लाह जब तक मैं इस शख्स की मदद नहीं करूंगा तब तक ना मैं कुछ खाऊंगा ना मैं पीऊंगा। क्या इंसाफ था, ये इंसाफ था इस्लाम का। आज हमारे यहाँ कोई इंसाफ नहीं। आज जिसकी लाठी उसकी बैंस, जो ताकतवर है वो आगे है, जो गरीब है वो पिस रहा है।